नमस्कार, अनटोल्ड लाइफ स्टोरी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आध्या त्रिपाठी आज आप सभी से एक बार फिर से इंटरैक्ट करने आई हूँ और आज का ये वीडियो शुरू करती हूँ मैं आपसे एक सवाल से कि क्या भारत देश में अगर कोई स्टूडेंट बाहर से पढ़ने आता है तो क्या हमारी मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि हम उसे जान से मार दें। भारत एक ऐसा देश जहाँ पे कहा जाता है अतिथि देवो भव, यानी मेहमान भगवान है, और उसी देश में जब ऐसे हत्याकांड होते हैं कि किसी दूसरे देश जैसे दिखने वाले लोगों की हत्या हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ा सवाल क्रिएट हो जाता है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाता है इंडिया पे और हम इंडियंस पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस नफरत की जिसमें 24 साल के त्रिपुरा के युवक की हत्या हो गई। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक अनडिफरेंशिएटेड पार्ट जिसमें हमारे ही लोगों ने, हम इंडियंस ने ही भारतीयता की भावना को ठेस पहुंचाई है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कुछ ऐसा क्राइम हुआ, आई वुड से, कि जिसने हम इंडिया पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 24 साल के युवक एंजल चकमा और उनके भाई माइकल चकमा के साथ लोकल सिविलियंस ने मारपीट की। पुलिस के मुताबिक जब दोनों भाई वहां के लोकल बाजार में कुछ खरीदने निकले तो वहां के लोकल सिविलियंस से उनकी बहस हुई। लोकल सिविलियंस ने उन पर रेसिस्ट कमेंट्स पास किए, जैसे कि चिंकी, मोमोज, चाइनीज, कोरोना वायरस, और ऐसे केसेस पहले भी बहुत सारे एक्नॉलेज हुए हैं। जब दोनों भाइयों ने इन रेसिस्ट कमेंट्स का विरोध किया, रेजिस्ट किया और कहा कि हम भी इंडियंस हैं, तो वहां के लोकल सिविलियंस ने उन पर हमला कर दिया। किसी ने कड़े से उनके सर पर वार किया और किसी ने चाकू से वार किया। इस हमले के दौरान एंजल चकमा गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके ट्रीटमेंट के दौरान 17वें दिन पर यानी 24 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई। अब आइए आपको बताते हैं पूरी बात। एंजल चकमा देहरादून की यूनिवर्सिटी से MBA कर रहे थे और वो अपने छोटे भाई माइकल चकमा के साथ रहते थे। अब यहाँ पे सबसे शॉकिंग बात यह है कि जिन लोगों ने एंजल चकमा को सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि वो उनकी तरह दिखते नहीं थे और वो उन्हें चाइनीज समझते थे। उनके पिता तरुण प्रसाद चकमा जो खुद BSF में हेड कांस्टेबल थे। जरा सोचिए, एक सुरक्षा कर्मी जो देश की सरहद पर खड़े हुए हैं देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उनके बच्चों के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना उसी देश में हो जाए तो क्या बीती होगी उन पर। और ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है उस देश के लिए, उस देश के सिविलियंस के लिए। देश भर में एंजल चकमा के फेवर में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। पुलिस ने अभी तक 5 लड़कों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 लड़के नाबालिग थे, 2 लड़के जो माइनर थे, जिन्होंने इतने संगीन अपराध को यानी क्राइम को अंजाम दिया। क्या माइंडसेट बनता जा रहा है हमारी देश की यूथ का, और क्या इस चीप मेंटालिटी, इस चीप माइंडसेट के साथ हमारे देश की तरक्की पॉसिबल है। एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है, यूथ शेप द डेस्टिनी ऑफ द नेशन, यानी यंगस्टर्स देश का भविष्य और भाग्य दोनों बनाते हैं। और भारत एक ऐसा देश है जहां 50% से ज्यादा पॉपुलेशन यंगस्टर्स की है, यूथ की है। एंजल चकमा के पिता का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन देश में किसी और बच्चे के साथ, किसी और बेटे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड, त्रिपुरा, हर जगह से बच्चे पढ़ने जाते हैं, या मतलब दिल्ली में हो, मुंबई में हो, या बेंगलोर में, हर जगह में कोई नौकरी करने जाता है, कोई पढ़ाई करने जाता है, कोई कंपनी में काम करने जाता है, मजदूरी करने जाता है। तो इनका साथ ऐसे गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम देखिए क्या है सर, सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियोस, रील्स वायरल होती हैं जहां पे हमें देखने को मिलता है कि अपने देशवासी अपने ही देशवासियों को किस तरह बुली करते हैं, और कभी कभी हम फॉरेनर्स को भी देखते हैं कि किस तरह से उन्हें बुली किया जा रहा है हमारे देश में। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक रीजन है जो इंडिया की इमेज को खराब करता है, और फिर जब हम फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो हमारे साथ भी वही रेसिज्म हमें देखने को मिलता है, तो फिर हमें बुरा लगता है। लेकिन कुछ खास फर्क नहीं है उनमें और हम में। इस बात पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अभी हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।